गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ टी एस मीणा। टी एस एकेडमी पे आपका स्वागत है। चलो आज देखते हैं तो एरिया का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी सेकंड पार्ट देखते हैं। वो बोला आयत की लंबाई, पहला क्वेश्चन देखो, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल में कोई वृद्धि ना हो। देखो यार मेरी बात सुनो, अपन ने माना कि पहले कितनी थी, अब ये लो कितनी 100, अब कितनी हो गई 125 हो गई, यानी 25% बढ़ गए, 100 से इतनी होगी लंबाई। यार लंबाई कितनी प्रतिशत बढ़ी, मतलब 25 पे बड़ी होगी 25%, 25 पे कितनी बढ़ी 125 पे कितनी बढ़ रही 25, तो 100 पे कितनी बढ़ेगी, यानी 25/125 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 25 रिप्रेजेंट करेगा 25/125 इंटू 100, यह आएगा 25 5 125, 5 से जाएगा 20, यानी आपकी लंबाई कितने प्रतिशत, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि, 20% की कम करनी पड़ेगी। कितना, 20% की कम करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन आया ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखो, बोला आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई में 5% कम की जाए, चौड़ाई में 5% की वृद्धि कर दी जाए। यार क्या बोल रहा है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। यार अपन क्या कर रहे हैं कि इसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई कितनी हो गई x, और इसकी लंबाई जो है यानी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो जाएगी इसकी दुगुनी। यार उसका कहना है कि लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी कर दो, ये लंबाई इसमें 5 सेंटीमीटर की कमी कर दो, और ये चौड़ाई है इसमें 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दो। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल में वृद्धि ये हो जाएगी यदि ये है आयत का क्षेत्रफल। ऐसा करने से क्या होगा, इसके क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हो जाएगी, यानी क्षेत्रफल कितना हो गया, यानी क्षेत्रफल ये हो गया 2x इंटू एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 75। यार इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 25 माइनस 2x का स्क्वायर। इससे तो ये गया, इधर कितना 75। ठीक है, सॉरी आगे किसका ने पाया मैं, इधर देखो क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी कर दी गई, चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी। यार इसकी चौड़ाई मैंने x मान ली, लंबाई 2x मान ली। लंबाई में कितना कमी कर दी, लंबाई में 5 की कमी कर दी, और चौड़ाई में 5 की वृद्धि कर दी। ऐसा करने से क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हो जाएगी, यानी ये क्षेत्रफल नया था, इसमें से पुराना वाला क्षेत्रफल घटा दिया। ठीक है, क्या है आपका, ये तो दिया उसने, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हो गया 75। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, सोल्व किया यहाँ तक, यह 2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये कितना बचा, यहाँ बचेगा 10x यानी 5x इक्वल हो जाएगा 100, ये हो जाएगा, उधर जाके प्लस होगा, ये जाएगा 20, यानी x इक्वल आया 20, यानी मेरी चौड़ाई जो है इतनी आई, लंबाई जो है कितनी आ जाएगी 2 इंटू 20 यानी 40। क्या पूछा उसने, लंबाई याद करो, लंबाई आएगी 40 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पार की लंबाई, आगे देखो क्या बोला, पहाड़ की लंबाई चौड़ाई का रेशो 3:2 है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है, पार्क का एरिया कितना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो इसने क्या दिया, लेंथ और ब्रेथ दिया अपने को। व्यक्ति 12 किलोमीटर पर चाल से साइकिल चलाता है। ठीक है, ठीक है यार, कुल मिला के अपने को दिया क्या, इसने चारों तरफ चला रहा है, यानी इसकी चारों ओर का बाउंड्री देख लो कितना है, ये अपॉन 60, ये कितना जाएगा 5 टाइम, यानी बाउंड्री कितनी आई 8/5। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1000 का। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मीटर में किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आएगा 200 यानी 160। आपकी बाउंड्री आ गई 160। यार अपन क्या करते हैं, जब बाउंड्री आ गई है तो आयत का परिमाप लगा दो, लंबाई धन चौड़ाई, यानी इसको 2x और इसको 3x मान लो, यही तो है अपना 160 के बराबर।
ठीक है, दो ही का देखो ये 5 और ये 10x इक्वल कितना हो जाएगा 1600 x इक्वल आया 160, कितना आया 160। यार अपने को लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ आ जाएगी 480 और ब्रेथ कितनी आ जाएगी इसकी, कितना आ जाएगा 332। अपने को एरिया पूछा है, एरिया पूछा है तो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना बनेगा, ये बनेगा 1536 200। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसा कर दो, मीटर में कन्वर्ट किया तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है कि 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग तथा 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वृत्त की आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, कितना अधिक है, का क्षेत्रफल समान है, अधिक है नहीं, क्या कहा, इतने परिमाप वाले तथा इतने परिमाप वाले वृत्त की आकृति का क्षेत्रफल तथा कितना अधिक अधिक है, कितना अधिक है। ठीक, यार मेरी बात सुनो, वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4a इक्वल 44 यानी a इक्वल 11, यानी कुल मिला के ये कितना आया, ये आया आपका, ये आ गई वर्ग का, यानी इसका परिमाप कितना है, ये क्या है स्क्वायर, वर्ग, वर्ग की भुजा कितनी आई, ये वर्ग का एरिया कितना आ जाएगा, इस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो 11 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121। ठीक, ठीक है, अब उसने परिमाप किसने, वृत्त का, यानी 2 पाई आर कितना हो जाएगा इसके बराबर, ये कटेगा 22 से। ठीक है, 22/7 इंटू आर, ये हो जाएगा 22, 22 से 22 का ए 1 से, रेडियस कितना है, ये एरिया निकाल लो इसका, एरिया कितना निकलेगा, एरिया निकलेगा अपना 22/7 इंटू 7 7 से 7 गया, एरिया आया 22×7 154, यह एरिया आया किसका, सर्कल का। यार मेरी बात सुनो, तो एरिया सर्कल का अधिक है, सर्कल का कितना अधिक है 114 और ये कितना है 121, ये 33, यानी इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका वृत्त का अधिक है, काई का, वृत्त का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखो, आगे देखो क्या बोल रहा है, किसी वर्ग का विकर्ण ये दे रखा है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। यार मेरी बात सुनो, अगला क्वेश्चन क्या कहा उसने, अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी 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 सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वर्ग का विकर्ण ये है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, यही कहा ना उसने। ठीक है, ठीक, आगे देखो, देखो क्या कहा ना, किसी वर्ग का विकर्ण ये है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। ठीक है, ठीक, इधर देखो, तो किसी वर्ग का विकर्ण ये है, किसी वर्ग का विकर्ण ये है, तो अपने पहले वाले वर्ग का विकर्ण का, पहले वाले वर्ग का एरिया कितना है, यानी एरिया कितना हो गया 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। ठीक, ठीक है, इसी प्रकार दूसरे वर्ग का विकर्ण मान लिया मैंने डी, इसका स्क्वायर। ये बोल रहा है कि प्रथम वर्ग का विकर्ण का क्षेत्रफल, सॉरी, दूसरे वर्ग का विकर्ण ये वाला का क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल दुगुना, ये दुगुना है तो दुगुना अपने को इसमें करना पड़ेगा, ये सही है गया, ये कितना आएगा, ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16 दूनी 32 और 2 यानी 64 इक्वल कितना डी का स्क्वायर, या डी इक्वल हो जाएगा 8, दूसरे वर्ग का विकर्ण हो जाएगा 8। ठीक है, क्या आएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 अधिक है और इसकी चौड़ाई जो है, और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, आयत का परिमाप ज्ञात करो। वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है, यानी मैंने मान लिया वर्ग, इसकी साइड कितनी है एक स्क्वायर, इसकी साइड मैंने मान ली ए है। ठीक है, ये क्या है वर्ग है। ठीक, ठीक है, और क्या बोल रहा है आयत, आयत का क्षेत्रफल ये है लंबाई गुणित चौड़ाई।
लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों बराबर हैं। क्या कहा, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से आयत की जो लेंथ है इस भुजा से कितनी अधिक, 5 अधिक है। आयत की जो ब्रेथ है यानी चौड़ाई है इससे 3 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो, सॉरी भुजा ये है तो ये भी है, ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर, और ये कितना होगा, एल का मान कितना हो गया, ए प्लस 5 मल्टीप्लाई ए माइनस 3। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5a माइनस 15। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, ये इधर आया 15 और ये कितना हो गया -3 से होएगा 2a, यानी a इक्वल हो गया 7.5। ठीक है, यानी वर्गी भुजा ये आ गई, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12.5 और इसकी ब्रेथ आ जाएगी, कितना आ जाएगी ब्रेथ आ जाएगी 4.5। यानी अपने को आयत का परिमाप पूछा, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, क्या हो जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई, ये कितना हो जाएगा 12.5 और 4.5 हो जाएगा 17, 17 का दुगुना हो जाएगा तो 34 सेंटीमीटर। ये आपका आयत का परिमाप आ गया, क्या आया, आयत का परिमाप, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है दो लंबाइयों के रेखाखंडों को खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर इतना है। बड़े रेखाखंडों की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि रेखाखंड एक दूसरे से 2 अधिक हैं। देखो, माना कि अपन ने मान लिया कि यदि एक रेखा दूसरे से 2 अधिक है, यानी एक रेखाखंड मैंने मान लिया कितना x, दूसरा मैंने मान लिया x प्लस 2। ठीक, क्या कहा उसने कि दोनों 2 वर्ग हैं, ऐसे वर्ग बने तो क्या होगा, इन दोनों का क्षेत्रफलों में अंतर कितना है, एक्स का स्क्वायर और अंतर कितना है 32 आ गया ना, दोनों का एरिया में अंतर कितना है 32 का। ठीक, ये कितना हुआ a प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी आर, ए प्लस बी ए माइनस बी कर लो, मल्टीप्लाई ए प्लस ए इक्वल कितना है 32, ये से ये गया, 2 से कटेगा कितनी टाइम 16 टाइम, ये कितना है 2x प्लस 2 इक्वल कितना है 16, ये इधर आ जाएगा 2x 16 माइनस 2 यानी 2x इक्वल कितना है 14, 2 से गया 7 टाइम, x आया 7। ठीक है यार, मेरी बात सुनो, क्या आया 7, तो अपने को बड़ी भुजा पूछी, बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी, बड़ी भुजा आ जाएगी x प्लस 2 यानी 7 प्लस 2 इक्वल आएगा 9, कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब क्लास अपन यही ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।